उमेश शर्मा जी आ गए। देखिए, हर दल में दलदल और सबसे अच्छा निर्दल, ये लड़ रहे हैं निर्दल होकर। ये यहाँ पर लड़े विधानसभा, तो विधानसभा में चैंपियन को पटक दिया, तो ये चैंपियनों को भी पटक देते हैं। इस बार लड़ रहे हैं लोकसभा हरिद्वार से। इनका अभिनंदन करिए, स्वागत करिए तालियों के साथ। और ये बहुत ही खुरपेची नेता है, पत्रकार है हमारी बिरादरी के। तो ऐसे में ये लड़ रहे हैं, तो लड़े हैं तो इनका आसान दांव नहीं होता। इनसे सवाल हम पूछ लेते हैं कि आप जो चुनाव लड़ रहे हैं उमेश जी, तो ये बताइए कि कहीं कोई स्टेक है कि किसी को हराने के लिए लड़ रहे हैं केवल? लड़ाई पहले भी किसी को हराने की नहीं थी, आज भी लड़ाई किसी को हराने की नहीं है। लड़ाई हरिद्वार के स्थानीय मुद्दों की है, लड़ाई हरिद्वार के किसानों की है, लड़ाई हरिद्वार के नौजवानों के लिए, बेरोजगारों की है, और यही हमारा मुद्दा है। हम लोग भी सीख लिए हैं कि लड़ाई गरीबों के लिए है, लड़ाई नौजवानों के लिए है, लड़ाई किसानों के लिए है, लड़ाई मजलूमों के लिए है, लड़ाई अकलियतों के लिए। हम लोग भी राजनीति में जा सकते हैं। आप लोग तो वैसे ही गोदी मीडिया हो चुके हैं, अब आपको इससे ज्यादा क्या कहूं मैं। ओ भाई साहब, ये खुद पत्रकार रहे हैं, देखिए भाई साहब, और अभी भी वरिष्ठ पत्रकार हैं और कह रहे हैं गोदी मीडिया। मैं सच्चाई बता रहा हूं आपको आज की। इतना बड़ा इलेक्ट्रोल बॉन्ड का दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला हुआ, आप लोग दिखाने को तैयार नहीं है, आप बोलने को तैयार नहीं है। आप जिसके यहाँ पर ईडी रेड डालती है, उससे एक महीने बाद आप 300 करोड़ ले लेते हैं, किसी से आप 1300 करोड़ ले लेते हैं, और आप बोलने को तैयार नहीं है। बताइए कौन सा चैनल दिखा रहा है? अरे हम लोगों ने सबने दिखाया, आपने देखा होगा। मैं देख नहीं पाया, लोगों ने लाइव दिया खड़े होके, ऐसी बात नहीं है। मैं यही कहना चाहता हूँ, यही बताना चाहता हूँ कि देश के मीडिया को अगर कोई मीडिया से आप हैं और मीडिया पे प्रहार कर रहे हैं। मेरा सवाल है, अभी जनता पूछ रही थी, हरिद्वार की आबो हवा है कि उमेश शर्मा जीतने के लिए नहीं, बल्कि पूर्व मुख्यमंत्री जो है तीरथ सिंह रावत, उनको जबरदस्त हराने के लिए खड़े। देखिए, त्रिवेंद्र सिंह रावत, ये तो वक्त मोदी जी के साथ हैं क्या? ये तो वक्त बताएगा कौन कितना पार है। हम तो इतना कहना चाह रहे हैं, आप 400 पार करें या 500 पार करें। मुझे सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि जो सांसद या प्रत्याशी मोदी जी के नाम पर वोट मांग रहे हैं और वो असफल सांसद रहे हों, उनकी अकाउंटेबिलिटी कौन तय करेगा? हरिद्वार जनपद में भाजपा के प्रत्याशी से पूछा गया कि आप किस बात पर, किस आधार पर वोट मांगेंगे? उन्होंने कहा हमने काम किया, हमने सड़कें बनाई, हमने विकास किया, हमने डिग्री कॉलेज बनाए, हमने मेडिकल। इतना विकास किया तो प्रत्याशी क्यों बदल दी? जब मेरा सवाल आप ही ने बोल दिया तो मैं इसको क्या पूछ लेते हैं ना। आप ये ना कहिए गोदी मीडिया। देखिए, सवाल पूछा जा रहा है, बताइए भाई। जो प्रत्याशी है वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, किसी का भाई या किसी का बेटा नहीं है। जीतने के लिए ये जीतने के लिए खड़े हैं कि हराने के? ये तो ये बताएंगे, लेकिन हम जीतने के लिए खड़े हैं, हम जीत रहे हैं। जितनी पूरी लोकसभा में हम ही एक ऐसे कैंडिडेट है, हर एक बूथ पे जीत के अब दिखाएंगे। ये बहुत कह रहे हैं जीत के दिखाएंगे। और उमेश शर्मा जो हैं कह रहे हैं कि हमने तो लंगड़ी लगा दी है। उमेश शर्मा क्या कह रहे हैं, वो भाई हमारे, लेकिन यहाँ हरिद्वार में कांग्रेस सरकार के वही का काम कर रहे हैं वो। कांग्रेस सरकार के बाद आपने टिकट दिया होता तो बड़ा अच्छा। सरकार के बाद यहाँ पर मुझे बोलने दीजिए, फिर गोदी मीडिया में भी कहूँगा आपको। हरिद्वार में मनमोहन सिंह सरकार के बाद सड़क नहीं बनी, नेशनल हाईवे जहाँ था वहीं के वहीं अटका हुआ। फ्लाईओवर अरे फ्लाईओवर उसी किसने बनाया? फ्लाईओवर उसी टाइम का प्रोजेक्ट है। नजीबाबाद रोड पकड़िए, जब से प्रोजेक्ट बंद। एक मिनट बोलने तो दीजिए। पहुंचाया किसने? अरे प्रोजेक्ट जब का था, ये तो डिले कर दिया, 10 साल डिले कर दिया। ये 50 मिनट में देहरादून कैसे पहुंच रहे हैं? 10 साल कहाँ पहुंच रहे हैं? 10 साल डिले कर दिया। BHEL भाई, आप तो बहुत स्पॉन्सर्ड है भाजपा के प्रति। आप बताइए किसने? महाराज अरे आपके पास जवाब नहीं है तो हाथ जोड़ने का काम है। BHEL बंद हो रही है। कांग्रेस के टाइम पे सिडकुल लगा, कांग्रेस के टाइम पर सिडकुल लगी, कांग्रेस की प्रॉब्लम। कांग्रेस बीजेपी के टाइम पे सिडकुल बंद हो रहा है। क्या भाजपा के प्रवक्ता? बताओ भाई, ये तमाम आरोप लग रहा है। जब दिल्ली जाते थे हम लोग, 2 दिन का खाना लेके चलते थे, बीच में पता नहीं एक रात रुकना पड़ जाए या 2 रात रुकना पड़ा, यह स्थिति सड़कों की। और आज कई रास्ते यहाँ से दिल्ली तक के 2-2 घंटे में हम दिल्ली पहुंच रहे हैं। यह है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। कह रहे हैं एक स्कूल नहीं खोला, एक कुछ खोला नहीं, और कह मेडिकल कॉलेज, मेडिकल
जिस प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है वो 4 साल इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने यहाँ बूचड़खाने खुलवाए, उन्होंने यहाँ 12 शराब की फैक्ट्रियाँ लगवाई, उन्होंने देवप्रयाग जो पहला संगम है उसको नहीं छोड़ा, वहाँ हिल टॉप लगा दी। दूसरा प्रत्याशी जो कांग्रेस से आया है उन्होंने डेनिस लिया है। मुझे ये बताइए कि क्या ये देवभूमि है या शराब प्रदेश है? पूछ लेते हैं, जनता से भी पूछ लेते हैं। जनता ये बताइए कि ये उमेश शर्मा जी का जो सवाल है वो कितना वैलिड है और कितना जायज है? 54 दिन देवपुरा चौराहे पे 12 फैक्ट्री शराब की लगी थी। मैं निर्मल सच बोलूंगा, मैं झूठ का प्रत्याशी का साथ नहीं देने का। जो झूठ बोलता है इस गंगा जी से डरे, क्योंकि उसे भी जाना मुझे भी जाना। 54 दिन धरना और 12 फैक्ट्री त्रिवेंद्र रावत जी की जब मुख्यमंत्री थे उत्तराखंड में लगी है। झूठ बोलने से डरें, क्योंकि ये गंगा जी धार्मिक नगरी है, साधु संत। भाई बहुत समय कम है, बता दीजिए कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री अंतिम समय। मेरा अंतिम सवाल एक और है। 18 मार्च 2017 को त्रिवेंद्र सिंह रावत जी मुख्यमंत्री बने। 23 मार्च को उन्होंने के.एस. पवार को अपना सलाहकार नियुक्त किया औद्योगिक। 17-18 समय नहीं है, समय आप बहुत लेट से आए। कौन बनेगा प्रधानमंत्री? आप 400 नहीं, समय नहीं, आप लेट से आएंगे तो नहीं चलेगा, पड़ेगा सर। कोई जवाब नहीं है। आप लेट से आते हैं, गाड़ी छूट जाएगी। आप 17-18 में 180 करोड़ रुपया उनकी कंपनी में आया। कौन बनेगा प्रधानमंत्री? 180 करोड़ रुपया जो उनकी कंपनी में आया वो आप कौन बनेगा प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री जो वो बनेगा जिसको देश चुनेगा। कौन बनेगा प्रधानमंत्री? हमारे नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। बने आपकी तरफ से कौन? इंडिया अलायंस राहुल गांधी प्रधान। राहुल गांधी। और भैया तो हर अखिलेश इंडिया गठबंधन जीतेगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।